कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान के कोर्ट से फरार होने का मामला। आज कोर्ट में पेश होंगे राकेश सचान। कोर्ट में हाजिर होने से पहले मीडिया में सफाई देते नजर आए राकेश सचान। कोर्ट का जो भी फैसला होगा मानेंगे राकेश सचान। कानपुर से संवाददाता शकील अहमद की रिपोर्ट। न्यायालय में मैं जा रहा हूं और जो भी न्यायालय निर्णय करेगा, जो भी फैसला करेगा वो मान लूँगा। मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया, आप लोगों ने नोटिस दिया, कुछ पार्टी के लोगों ने नोटिस दिया कि मैं भागा हुआ हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। मेरे को किसी ने बुलाया नहीं, ना कोई नोटिस मिला है ना हमें। लेकिन जो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार आप हमें फरार घोषित कर रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ कोर्ट जा रहा हूँ। देखिए, तहरीर जो दी गई है वो जांच का विषय है, वो जांच करें, क्योंकि पूरी कचहरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो आरोप लगाए गए हैं उससे पता चल जाएगा कि कौन कागज ले गया, कौन फाइल। देखिए, जो बेबुनियाद खबरें चली हैं, ये सब तो राजनीतिक साजिश हैं। जो भी खबरें चलाई गई हैं, आप लोगों के द्वारा भी बिना मतलब की खबरें चलाई गई कि गिट्टी चोर और इस तरह के जो आरोप लगाए गए, और जिन लोगों ने लगाए उनके ऊपर भी तो आरोप लगे हैं, तो उनको समझना चाहिए ये सही तथ्य क्या है। सर, क्या ऐसा कोई मामला चल रहा है गिट्टी चोरी का? आज तक मेरे ऊपर कभी कोई एफआईआर चोरी की इस तरह की नहीं हुई है। जो भी मेरे ऊपर मुकदमे हैं, विद्यार्थी राजनीतिक के दौरान उनके छात्र संघ के, उनके हितों के संघर्ष में मेरे ऊपर जो भी मुकदमे, वो मुकदमे दायर हुए हैं और वो ही मुकदमे लंबित हैं। उसी में 91 में ये मुकदमा मेरे ऊपर हुआ था, ये भी बेबुनियाद था। लाइसेंसी असलाह था, राइफल थी, आज भी मेरे पास है। वो मेरे नाना के नाम थी, वो गाड़ी में थे, लेकिन पुलिस इसमें वादी पुलिस थी, गवाही पुलिस ने दी है। कोई भी सिंगल आदमी हमारे इस केस में बाहर का नहीं है, सब पुलिस केस था और बनाया हुआ था। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री जो वीपी सिंह थे, इतनी बड़ी घटना के बाद वो आए थे मेरे से मिलने। मेरे को जेल से बुला करके उड़सला में भर्ती कराया गया। वहाँ वो मिले हमसे, पूरी घटना की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने एक लोकसभा से जांच टीम गठित की। उसमें जो दोषी थे उनको सज़ा मिलने वाली थी, लेकिन उस समय सुभाषिनी अली जी यहाँ सांसद हैं, वो हैं, उन्होंने बैठा करके उन अधिकारियों से कहा कि अरे क्यों माफ़ कर दो। क्योंकि पूरी जिस तरह से मीडिया यहाँ है, इसी तरह से जब मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही थी, पिटाई हो रही थी, तो पूरी मीडिया लगी थी और आप ही लोगों के सहयोग से उन अधिकारियों को सजा मिलने तक वो पहुँच गए थे। तब भी मैंने वापस ले लिया था। आज जो भी फैसला होगा कोर्ट में, जो भी डिसीजन होगा, क्या वो आपके द्वारा मान्य होगा? अरे भाई, न्यायपालिका सर्वोच्च है, न्यायालय जो फैसला देगा वो मान्य होगा। और उसके लिए हम आगे की अदालतों में जाएंगे, चूँकि ये लोअर का फैसला होगा। सेशन में जाएंगे, सेशन से ज़रूरत पड़ेगी हाई कोर्ट जाएंगे। आज इसमें फैसला आना या बहस हुई? भाई, मैं 11 महीने बाद कोर्ट गया था। मेरे के वकील जो बताएगा, हम अगर कोई वाद लड़ते हैं तो हमारा वकील बताता है। वकील ने मेरे को बताया कि आज जिरह होनी है, आप 5 मिनट के लिए आ जाइए जिरह में। साहब कह रहे थे कि 5 मिनट के लिए उपस्थित रहना जरूरी है। मैं वकील की बात पर 5 मिनट के लिए गया। अब वहाँ बाद में क्या घटनाक्रम हुआ, वकील ने हमसे कहा आप जाइए, हम तारीख ले लेंगे, और हमने जिरह की एप्लीकेशन दे दी है डेट बढ़ाने की। तब मैं वकील के कहने पर वहाँ से चला आया। पूरे घटनाक्रम में आपकी और प्रदेश सरकार की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आई, इस पर क्या किया है? देखिए, छवि धूमिल की आप लोगों ने गलत सलत घटनाएं चला करके, आप सही तथ्य रखते, आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, आप उसको चलाते, कोई दिक्कत नहीं थी। आपने गिट्टी चोरी और इस तरह के जो चलाए हैं, अब इसमें तो अभी ये पटाक्षेप हो जाएगा, तो उस पर तो हम लोगों देखेंगे, चिन्हित करेंगे। जिन लोगों ने इस तरह की बात की उन पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी ट्वीट किया था। और उनको सम्मानित नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, और उनको तो सही तथ्य जानकारी करके ट्वीट करना चाहिए।
क्योंकि उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। आपको मालूम है, हम उनको नहीं कहना चाहते थे। उनके ऊपर भी चोरी का एक आरोप लगा था। हम पे गिट्टी चोरी का आरोप लगाए थे, उन पर भी चोरी का लगा था। लेकिन मैं उस पर नहीं टिप्पणी करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो बात की उनको सही तथ्य जानकारी करके ही बयान देना चाहिए। के सारे बयान राजनीति से प्रेरित। बयान